प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज का वीडियो पाँचवीं बोर्ड वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं पाँचवीं का जो हिंदी का पेपर आएगा बोर्ड परीक्षा में, वो सेम टू सेम ऐसे ही आने वाला है। इसी टाइप के प्रश्न आपको परीक्षा में दिखाई देंगे। अगर आपको पास होना है अच्छे नंबरों से तो इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से याद कर लेना है, समझ लेना है, रट लेना है। तो ये पेपर रहेगा आपका 80 नंबर का। इसमें आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा। तो चलते हैं प्रश्नों की ओर कि किस टाइप के प्रश्न आने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके एबीसीडी वाले प्रश्न आएंगे जो कि 5 नंबर के हैं। 5 क्वेश्चन आएंगे। प्रश्न नंबर 1, गुनगुन के पापा को कौन समझाने आया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सुरेश जी जो अध्यापक हैं वो उन्हें समझाने आए थे। प्रश्न नंबर 2, साइबेरिया से आने वाले पक्षी को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कुरंजा पक्षी के नाम से जाना जाता है। से इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, जो भी शिव धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी से सीता का विवाह होगा। रेखांकित शब्द का अर्थ है, इसका अर्थ क्या है? धनुष की डोरी। से इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, आतताई मुगल शासक औरंगजेब की नाक में दम कर दिया। रेखांकित पद का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा से, यानी कि अत्याचारी के रूप में हुआ है। प्रश्न नंबर 5, राजस्थान के बालवीर पाठ के अनुसार कुंभाराम ने रेलवे ट्रैक पर क्या देखा? तो उन्होंने देखा कि रेलवे पटरी टूटी हुई है। बे इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, खेजड़ली की घटना का आज क्या महत्व? उत्सर्ग पाठ के आधार पर लिखिए। यह प्रश्न रहेगा आपका 3 नंबर का। इसमें आपको लिखना है कि यह घटना पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक बन चुकी है। हर साल इसे विश्व वृक्ष दिवस की तरह याद किया जाता है। ये हमें सिखाती हैं कि प्रकृति के लिए बलिदान देना महान कार्य है। अगला प्रश्न है 7वां, 5 तरीके पाठ के अनुसार संवाद का तरीका सबसे अच्छा क्यों माना गया है? ये भी आपका 3 नंबर का रहेगा। इसमें आपको लिखना है कि संवाद का तरीका सबसे अच्छा माना गया क्योंकि इसमें न कोई हारता है और न ही कोई दुखी होता है। दोनों पक्ष एक दूसरे की बात समझते हैं और मिलकर झगड़ा सुलझाते हैं। इससे रिश्ता भी खराब नहीं होता है। ये इसका उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 8, नई पीढ़ी मूर्तिकला से क्यों दूर हो रही है? तनु का पत्र पाठ के अनुसार बताइए। तो इसमें भी आपको कम से कम 3-4 लाइनें लिखनी है। तो इसमें हम लिखेंगे उत्तर, नई पीढ़ी अब पढ़ाई और आधुनिक जीवन की ओर ध्यान दे रही है। उन्हें मूर्तिकला से उतनी आर्थिक स्थिरता नहीं दिखती। इसके अलावा आधुनिकता और तकनीक के बढ़ते प्रभाव के कारण परंपरागत कलाओं सदरी बनती जा रही हैं। इसी कारण वे इसी कला में रुचि नहीं ले रहे हैं। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिख दीजिए। तो इसमें देखिए, सबसे पहले गद्यांश को पढ़ेंगे। थान पर पुजारी जी ने खीर का भोग लगाया और हालचाल पूछा। मैंने पूछा, काका हम लोग देवताओं को क्यों भोग लगाते हैं? वे बोले, हम लोग देवताओं के त्याग, बलिदान और समाज सेवा को याद करने के लिए उनकी पूजा करते हैं। जैसे तेजाजी ने गायों की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित किया, वैसे ही रामदेव जी, बाबू जी, बिग्गा जी और करणी माता ने भी पशु, पर्यावरण संरक्षण और मानव कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया। तो ये गद्यांश हो गया। अब इसके प्रश्न देखते हैं। थान पर पुजारी जी ने किसका भोग लगाया? तो इसमें आपको गद्यांश में से ढूंढ कर लिखना है। ये दिख रहा है आपको, पुजारी जी ने खीर का भोग लगाया। आपको यहाँ पर लिख देना है। 2 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। दूसरा प्रश्न है, हम लोग देवताओं को क्यों याद करते हैं? तो इसमें आपको दिख रहा है, हम लोग देवताओं के त्याग, बलिदान और समाज सेवा को याद करने के लिए उनकी पूजा करते हैं। यह आपको यहाँ पर लिख देना है। प्रश्न नंबर 3 है कि नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द गद्यांश में से ढूंढ कर लिखना है। जैसे कि परलोक, इसका हो जाएगा लोक हो जाता है। और यहाँ पर दिया गया है मरण, तो मरण का क्या हो जाएगा विलोम शब्द? जीवन। जीवन आपको लिख देना है। अगला प्रश्न 90 का चौथा प्रश्न है, लोक देवता कौन कौन से हैं और इन्होंने क्या किया? ये आपका प्रश्न 2 नंबर का रहेगा। इसमें हमें लिखना है कि
तेजाजी, रामदेव जी, पाबू जी, बिग्गा जी और करणी माता आदि लोक देवताओं ने लोक कल्याणकारी कार्य किए, इन्हें इसलिए लोक देवता कहा जाता है। प्रश्न नंबर 10, नन्हा ध्रुव तारा कविता में ध्रुव तारा किसका प्रतीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा से, ज्ञान और मार्गदर्शन का प्रतीक माना जाता है ध्रुव तारा। 11वां प्रश्न, पाठ्य पुस्तक के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें दिए गए हैं रिक्त स्थान, उनके उत्तर भी यहाँ पर दिए गए हैं, हमको इन दोनों में से एक लिखना है। जैसे कि ई पर देव, यहाँ पर रिक्त स्थान में लिखना है रमण, जो यहाँ पर दिए गए हैं रमण, रमण लिखना है पहले रिक्त स्थान में। और दूसरा क्या है, ईरो, गुण, यहाँ पर गुण लिखना है दूसरे के रिक्त स्थान में, गुण हो जाएगा नर नारी गावे। तीसरा जो रिक्त स्थान है इसमें आपको लिखना है बाजरी, बाजरी जालो देर बुलावे, तो यहाँ पर बाजरी हो जाएगा, आपको रिक्त स्थान में लिख देना है। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित शब्दों को उनके समानार्थी शब्दों से मिलान करना है। जैसे कि सिखाएं, इसको आपको मिलाना है लपटे से, और साखी, साखी को आपको मिलाना है गवाह से, और सहमी को आपको मिलाना है डरी से। ऐसे मिलान कर देना है, इनमें से आपको 3 नंबर फिक्स हो जाएंगे। 12वें का दूसरा है बै, निम्नलिखित शब्दों को उनके विलोम शब्दों से मिलाइए। जैसे कि सतजन, इसका विलोम शब्द हो जाएगा दुर्जन, दोष का गुण, परमार्थ का स्वार्थ हो जाएगा। तो ये प्रश्न आपका 6 नंबर फिक्स हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, सबसे पहले प्यार बनाया कविता में प्रेम के महत्व को कैसे दर्शाया गया है? तो इसका उत्तर है कि कवि का कहना है कि प्रेम से ही पृथ्वी, आकाश, नदियाँ, समुद्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसी प्रेम के कारण सूर्य उदय होता है, चंद्रमा अमृत बरसाता है। अगला प्रश्न, अग्नि शब्द के पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करके बना वाक्य हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा से, चूल्हे में पावक, पावक है जो अग्नि का पर्यायवाची है। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मुहावरे आने वाले हैं 3 नंबर के, जो जैसे कि यहाँ पर दिया गया है मुहावरा फूले ने समाना, इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा नाना जी को अचानक आया देखकर मैं फूले ने समाया। दूसरा मुहावरा है हाथ मेलते रह जाना, इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे तो जो समय का सदुपयोग नहीं करता है वो हाथ मेलते रह जाते हैं। तीसरा मुहावरा है कमर कस लेना, वाक्य में प्रयोग करेंगे तो देशभक्तों ने देशभक्ति के लिए कमर कस ली, आपको ऐसे वाक्य में प्रयोग कर लेना है। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित क्रिया शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे कि यहाँ पर देखना, इसका ऊपर हमें एक लाइन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि मोहन झुक झुक कर देखता है, ये वाक्य बन जाएगा। दूसरा है धीरज पिताजी को पत्र लिखता है, तो यहाँ पर लिखना क्या है, क्रिया थी, तो इसके ऊपर हमने वाक्य बनाया है। तीसरा है आजकल बच्चे देर रात तक नहीं सोते हैं, तो सोना जो दिया गया है वहाँ पर आपको ये लिखना है, सोने के यहाँ पर रिक्त स्थान में मैंने अभी बताया था वो लिख देना है कि बच्चे जो देर रात तक सोते नहीं हैं। 17वां प्रश्न है जिसका ए है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर नए शब्द बनाइए। जैसे पहला शब्द है इसका दीपक, दीपक का हो जाएगा दीपिका, और मोर का क्या हो जाता है, मोरनी हो जाता है, आपको मोरनी लिखना है दूसरे में कि इसका लिंग बदलेंगे तो मोरनी हो जाता है। 17वें का बे वाला प्रश्न है, निम्नलिखित सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर नए वाक्य बनाइए। जैसे कि जैसा वैसा, इस पर वाक्य बनाएंगे। आप देख सकते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये वाक्य हो जाएगा। दूसरा है उसका, इसके ऊपर वाक्य बनाएंगे तो उसका घर कहाँ है। 17वां का से वाला प्रश्न है, नीचे दिए गए विशेषण का प्रयोग कर नए वाक्य बनाइए, जो कि 2 नंबर का है। जैसे कि कोमल, इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे तो ये लिखना है बच्चों का हृदय कोमल होता है। इसका दूसरा है कि इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे तो वह कम खाना खाता है, तो यहाँ पर खाना है जो कम वाले यहाँ पर वाक्य में लिख देना है। अगला प्रश्न है 18वां कि निम्नलिखित वर्ग पहेली में वर्णित अक्षरों की सहायता से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है, यानी कि ढूंढकर लिखना है उसमें से, जो कि आपके 6 नंबर का प्रश्न रहेगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये।
जो यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं इनको आपको इन बॉक्स में से ढूंढ कर लिखना है। जैसे कि देने वाला, इसका क्या हो जाएगा, मतदाता हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने गोला लगा रखा है, मतदाता। अगला है पानी में रहने वाला जीव, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर मछली, ये पानी में रहती हैं। तीसरा है पिता के पिता, दादाजी लगते हैं, तो यहाँ पर दादाजी दिया गया है। यहाँ पर आपको उत्तर के यहाँ पर रिक्त स्थान में लिखना है। अगला है एक होने का भाव, एकता होता है, आपको यहाँ पर लिखना है एकता। खेलने का स्थान को क्या कहते हैं, मैदान कहते हैं, तो यहाँ पर मैदान दिए गए हैं जो आपको रिक्त स्थान में लिखना है इनके सामने साम। और शरीर का पर्यायवाची क्या है, तो इसमें आपको देखना है कि तन है जो शरीर का पर्यायवाची है, ये आपको दिखाई दे रहा है, इसको आपको यहाँ पर लिख देना है। तो ये आपके 6 नंबर फिक्स हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से किसी एक शीर्ष का चयन कर कहानी लिखी, यानी कि इन तीनों में से एक विषय पर कहानी लिखनी है। 6 नंबर का यह प्रश्न है। तो इसमें हम लिखेंगे कि हम हाथी वाली कहानी लिखेंगे। एक हाथी था, वह रोजाना पानी पीने के लिए नदी पर जाता था। रास्ते में एक दर्जी की दुकान थी, दर्जी उसे हाथी को खाने के लिए कुछ न कुछ देता था। एक दिन दुकान पर दर्जी का लड़का बैठा था। हाथी आया तो लड़के ने हाथी की सूंड में सुई चुभो दी। हाथी गुस्सा हो गया, वह नदी पर गया, उसने पानी पिया, फिर अपनी सूंड में गंदा पानी भर लिया। लौटते हुए दर्जी की दुकान में उसने वह गंदा पानी फेंक दिया। दर्जी के कपड़े खराब हो गए, उसे जैसे को तैसा फल मिला। तो आपको ये कहानी लिख देनी है। या अथवा में आपका जो प्रश्न है कि गृह कार्य जांचते समय अध्यापक एवं रमेश के मध्य हुए संवाद को लिखिए, ये भी लिख सकते हैं आप। इन दोनों में से एक लिखना है, तो इसमें हम लिखना चाहे तो लिखना है रमेश तुम्हारा गृह कार्य कहाँ है, ये शिक्षक ने पूछा है। तो रमेश कहता है सर मैं अपना गृह कार्य नहीं कर पाया हूँ। तो अध्यापक कहते हैं क्यों नहीं किया। तो आगे रमेश कहता है कल मेरे घर पर एक कार्यक्रम था जिसके कारण मैं अपना गृह कार्य नहीं कर पाया। तो अब है अध्यापक कहते हैं इसका मतलब तुम्हारे लिए दूसरे कार्य पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो रमेश कहता है आज क्षमा मांगता हूँ सर, परंतु आज के बाद आपकी शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। तो ये उसका उत्तर हो गया 19वां का। प्रश्न नंबर 20, आप राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जयपुर के विद्यार्थी रमेश चंद्र वर्मा हैं। अपने प्रधानाध्यापक जी को टीसी प्राप्ति के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो टीसी पर आपको प्रार्थना पत्र लिखना है, ये आपका 6 नंबर का प्रश्न है। या अथवा में दिया गया है अपने भाई की शादी में अपने मित्र को आमंत्रित करने हेतु एक पत्र लिखिए, ये भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम टीसी वाला देखेंगे इसका उत्तर। तो सबसे ऊपर लिखना है सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, यहाँ पर जयपुर लिखना है। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जयपुर, क्योंकि वो जयपुर का विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पर जयपुर लिख देना है। विषय में आपको लिखना है टीसी प्राप्ति हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय नम्र निवेदन है कि मेरे पिता का स्थानांतरण यहाँ से अजमेर हो गया या यहाँ पर जयपुर हो गया है, मैं भी उनके साथ जाकर वहीं पढ़ूंगा। तो अतः प्रार्थना है कि मुझे शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी टीसी देने की कृपा करें। आपका आज्ञाकारी शिष्य आप रमेश चंद्र वर्मा, कक्षा 5 और सरस कुंज जयपुर का निवासी है वो। अब हम अथवा वाला प्रश्न देखेंगे जो कि पत्र वाला है अपने भाई की शादी के लिए। इसमें हमें लिखना है प्रिय मित्र मनीष, आपका जो भी मित्र है वो लिख देना है से प्रेम नमस्ते। तुम्हें जानकर प्रसन्नता होगी कि दिनांक 22 नवंबर 2026 को मेरे बड़े भाई अजय के शुभ विवाह का दिन निश्चित हुआ है। बारात बस द्वारा अजमेर जाएगी। इस मांगलिक अवसर पर उपस्थित होकर तुम मुझे अनुग्रहित करोगे, इसी आशा के साथ पत्र भेज रहा हूँ। आपका प्रिय मित्र, नीचे जो भी है वो तुम्हारा स्नेही दीपक सिंह, जैसे कि जो भी नाम है वो लिख देना है। प्रश्न नंबर 21 है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, जैसे कि टेलीविज़न, मेरा प्रिय खेल, हमारा नगर जयपुर, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन। इन चारों में से एक पर आपको निबंध लिखना है। 6 नंबर का प्रश्न है ये। तो इसका ऊपर हम लिखेंगे टेलीविज़न पर।
तो टेलीविज़न आधुनिक समय का महत्वपूर्ण आविष्कार है। वर्तमान में यह हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। वर्तमान में एलईडी टेलीविज़न ज़्यादा प्रचलित हैं। टेलीविज़न लगभग प्रत्येक घर में मिलता है। टेलीविज़न पर घर बैठे पूरी दुनिया की खबरें मिल जाती हैं। टेलीविज़न पर न केवल सुनना बल्कि दृश्यों को देखना भी संभव है। टेलीविज़न का मनोरंजन एवं शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। टेलीविज़न पर खेल, फिल्में, संगीत, धारावाहिक आदि देखकर मनोरंजन किया जाता है। टेलीविज़न पर कई शैक्षिक कार्यक्रम भी प्रसारित किए जाते हैं। अनेक चैनल तो केवल शिक्षा के लिए ही बने हैं। विभिन्न चैनलों के अस्तित्व में आने के बाद तो टेलीविज़न का महत्व और बढ़ गया है। अगला प्रश्न 22वां ए, अपने कक्षा कक्ष को स्वच्छ एवं सुसज्जित करने के लिए आप क्या करेंगे? ये 4 नंबर का प्रश्न है, इसमें लिखना है उत्तर। अपने कक्षा कक्ष को स्वच्छ एवं सुसज्जित रखने के लिए हम निम्नलिखित कार्य करेंगे, जिसमें से पहला है हम कक्षा कक्ष को नियमित सफाई सुनिश्चित करेंगे। दूसरा, कक्षा कक्ष में कागज़ के टुकड़े तथा अन्य कचरा नहीं फैलाएंगे। तीसरा, दीवारों पर कुछ लिखेंगे नहीं तथा उन्हें गंदा नहीं करेंगे। और मेज कुर्सियों को लाइन से ही रखेंगे तथा दीवारों पर महापुरुषों एवं पढ़ाई से संबंधित चार्ट लगाएंगे। 22वां का बे वाला प्रश्न है, चौराहों पर लाल, हरी, पीले रंग की बत्तियों का अर्थ बताइए, जो कि 4 नंबर का है। इसमें आपको 5-6 लाइनें लिखनी है, तो लिखेंगे उत्तर। सड़क के चौराहों या तिराहों पर लाल बत्ती का अर्थ होता है यातायात को पूर्णतः रुकना। हरे रंग की बत्ती का अर्थ होता है यातायात चलता रहेगा। पीले रंग की बत्ती का अर्थ होता है यातायात रुकने के लिए तैयार होना, यानी कि चलने के लिए तैयार होना। ये इसका उत्तर हो गया। तो विद्यार्थियों, कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह याद कर लें। जय हिंद, जय भारत।